नमस्कार, गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने हैं माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल बोलने से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कोई केस हो गया, कोई बहुत बड़ी तकलीफ सामने खड़ी है। कोर्ट कचहरी का रहता है, ज़मीन का विवाद रहता है और कोई लड़ाई झगड़े का विवाद रहता है और कोई किसी का तलाक का रहता है, दहेज का प्रकरण आ जाता है। तो बहुत सारे प्रकरण हैं जो मतलब अब हमारे जो माइंड है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और ख़ासकर डिस्टर्ब कब करते हैं? जब हम ऐसे कोई गलती नहीं किए हैं और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि हमारा ज़मीन अपने हाथ से निकल गया। क्या बोलते हैं, कोर्ट कचहरी का केस आ गया, ज़मीन का विवाद हो गया, रिलेशनशिप में विवाद हो गया, तलाक का नौबत आ गया, थाने के चक्कर लगा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब बिखराव हो जाता है। आदमी की सोचने समझने की शक्ति चली जाती है कि हम जब अ, इस प्रक्रिया को मतलब कैसे ये हैंडल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तनाव महसूस हो जाता है, रात का नींद खराब हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। मतलब बहुत कुछ हम समय पे खाना नहीं खा पाते हैं, समय पे हम जो हमारे दिनचर्या है उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। हम अपना काम में भी हम कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है। तो ये मतलब एक प्रकार का हमारा माइंड मतलब माइंड से हमारा कंट्रोल हट गया है। अब आप बताइए, जब माइंड से आपका कंट्रोल हट जाएगा तो आप उस सफलता को पा सकते हैं। आप सही होने के बावजूद भी आप का माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो देखा जाता है कि बहुत हद तक मतलब हार का मुंह देखना पड़ जाता। मतलब हम हमारे अनुकूल होने के बावजूद भी हम उस कोर्ट कचहरी के से हम जीत नहीं पाए। तो इसे आप हमारे साधना की विधि से हम समझा सकते हैं। जैसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारा जो चक्र है वो अनबैलेंस होने लग जाता है। हमारा माइंड पे तनाव ज़्यादा आ जाता है और माइंड का कनेक्शन हमारे ऊर्जा से है, हमारे ऑरा मंडल से है, हमारे सुषुम्ना नाड़ी से है, हमारे स्वर विज्ञान में सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ी होते हैं और उसके अलावा और 72,000 नाड़ी और अलग है। तो ये सब अनबैलेंस अगर हो गया है तो आप सामने वाले से जीत नहीं सकते। कितना भी आप तर्क रख लिए, आप जीत नहीं सकते। उसके पीछे कारण क्या है? आपका जब दिमाग ही काम नहीं करेगा, आप सही बात आप रख नहीं पाते हो। तुरंत क्रोध आ जाता है, तुरंत वकील को आप कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ समझ रहा है, आप कुछ बोलना चाहते हो, आप बोल नहीं पा रहे हो। तो ये अनबैलेंस हो गया। अब आप कितने भी कोशिश कर लो, जीत नहीं सकते। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही ऐसे कुछ विपत्ति आ गए, कोई भी विपत्ति है, मतलब बिजनेस में भी बहुत बार होता है कि अचानक अचानक बहुत अच्छा डील आना रहता है और डील को हमको करना ज़रूरी है। तो उस डील में हमारी ऊर्जा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है।
देखो, ऊर्जा की आपको हर क्षेत्र में जरूरत है। आपका मन जितना आपके कंट्रोल में है, जितना मन आपका शांत है, उतना आप सही डिसीजन ले सकते हो। और गेंडम मंत्र और मंत्र साधना के पीछे का रहस्य ही यही है कि आप अपने ऊर्जा को व्यर्थ में बहने ना दो, बिखरने ना दो, अपने ऑरा मंडल को नष्ट ना होने दो। ये ऊर्जा का ही रहस्य है, मंत्र का ही रहस्य, साधना का ही रहस्य है। तब उस समय बहुत हद तक आपको आपके जो जल तत्व है वो अनबैलेंस हो जाता है। करीब 90% से ऊपर हमारे शरीर में जल तत्व है और बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव। जैसे पूर्णिमा अमावस्या में आप देखोगे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है, तो ये लहरें मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर और नीचे जाती है समुद्र में। तो इतना आकर्षण मतलब उसको चंद्रमा की वजह से, सूर्य की वजह से उसको मतलब उथल पुथल हो जाता है ज्वार भाटा। जब इतना बड़ा समुद्र है उसमें इतना ज्वार भाटा आ रहा है और हम भी हमारे शरीर में भी जल तत्व ज़्यादा है, तो हमारे भी उथल पुथल हो जाती है। इस उथल पुथल को कंट्रोल कौन करता है? ये सारे उथल पुथल में हमारे शरीर में हो रही है, तो ये उथल पुथल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी होगा। सबकॉन्शियस माइंड में हो गया, आपका विचार अनबैलेंस हो गया। इस बात को गहराई से समझिए। उसी तरीके से ये जो दुनिया भर की कोर्ट कचहरी केस, जमीन विवाद, रिलेशनशिप विवाद जैसी होता है, तो हमारा माइंड कंट्रोल मतलब माइंड कंट्रोल से बाहर हो जाता है और चक्र भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर सही काम नहीं हो पाया। आप ध्यान दीजिए। तो इसकी सबसे अच्छी विधि हम आपको बता रहे हैं। आप गेंडम मंत्र कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप सवेरे शाम को अगर 5 मिनट बैठ के भी मंत्र कर रहे हो और वो 5 मिनट आप सांस अंदर खींच के मंत्र कर रहे हो, करन्यास अंगन्यास कर रहे हो, तत्व मुद्रा पे आप सातों मंत्र को जागृत कर रहे हो, ये जो समय है, जो 5-10 मिनट का जो समय आप ले रहे हो, ये आपका दिन भर की ऊर्जा को समेट के एक जगह पहुंचा देगा। हम तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करके आपको मंत्र साधना करने की विधि बताते हैं, ताकि आपका आकर्षण और आप जो चीज़ चाहते हो वो प्राप्त हो जाए। और प्राप्त होता भी है, बहुत हद तक प्राप्त होता है। तो कोशिश करें कि कम से कम ध्यान मुद्रा आप ऐसे कुछ परिस्थिति आती है तो जितना हो सके मौन रहना शुरू करें, जितना हो सके अपने वापस अपने ध्यान में जाना शुरू करें, वापस अपने श्वास पे ध्यान देना शुरू करें, वापस अपने प्राण ऊर्जा पे ध्यान देना शुरू करें। आपका माइंड को बहुत ही हद तक शांति ऊर्जा प्रदान होगा। ऊर्जा बिखरा हुआ है और हमारे जो माइंड है उसमें जो खून का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और ऐसे समय में बहुत ज़्यादा या कम हो गया तो उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो बहुत हद तक मंत्र साधना अगर आप करते हो और मंत्र साधना नहीं भी कर रहे हो, तो अगर ये सब परिस्थिति आ गई, मौन में जाने की कोशिश कीजिए। आप अपने प्राण ऊर्जा को सही कीजिए। आप सांस खींचते समय महसूस करना शुरू करें कि सांस आपका मूलाधार चक्र तक जा रहा है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र जा रहा है, फिर मणिपुर चक्र जा रहा है। आप ये करन्यास अंगन्यास का हम बताते हैं। तो ये विधि का संबंध सीधा हमारे सांस से है। जब हम सांस खींचेंगे तो वो जो भी उंगली पे हाथ रख के सांस खींचेंगे उस चक्र तक प्राण ऊर्जा जाती है, और वो चक्र बैलेंस होने लग जाता है और ऊर्जा वहां से निकलना शुरू हो जाती है।
आपका ऊर्जा ऑरा चक्र बैलेंस है। आप मौन साधना में हो चुके हैं। अपने कोई भी फैसला को शांतिपूर्ण करने की कोशिश करें। अगला आपके पीछे अशांति डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप उस अशांति से अपना मन ना भटकाएं। शांत होने की कोशिश कीजिए, भरपूर शांत। जैसे परीक्षा के समय में हम परीक्षा हॉल में जाने के समय में हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से हमारा मन शांत हो जाए, बस वही है। तो उस तरीके से कोशिश कीजिए। आप वकील से भी आप शांत मुद्रा में बात कीजिए। जितना भी अधिकारी लोग से आपको मिलना है, शांत हो के बात कीजिए। जैसे समय बोलता है उसी समय पे जाइए। समय आगे बढ़ाता है तो और आगे के समय पे जाइए। कोशिश करें बहुत हद तक आप अपने मन को शांत रखना शुरू करें। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, आपके जो फैसले हैं, आप जो सोचे हो, आप जो पाना चाहते हो, उस दिशा पे हमारी प्राण ऊर्जा जाएगी। ये आकर्षण का नियम है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है हर व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है, हर व्यक्ति को सम्मोहित कर सकता है। सांस खींच के आप उस व्यक्ति पे हाथ रखोगे तो वो आपके आकर्षण में आ जाएगा, आपकी हर बात मानने लगेगा। जितने भी नए दर्शक देख रहे हैं, और कोशिश करें आप हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, स्क्रीन में भी रहता है। आप हमसे संपर्क करें। आपको इस सारे समस्या का समाधान हम व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से देते रहेंगे निसंदेह। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।